हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि बडिंग मरीनर्स बाकी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या अलग कर रहा है। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट्स में, चाहे वो बच्चों का जो हॉस्टल में है उनके प्रिपरेशन को लेके हो, चाहे वो एकेडमिक प्रिपरेशन को हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हो, हर एक चीज़ों को लेके बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। ये चेंजेस ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर में ही नहीं आ गए थे। बहुत सारे हमने फीडबैक्स लिए पिछले साल के बच्चों से, उन फीडबैक्स के ऊपर काम किया है, धीरे धीरे चीज़ों को सुधारा है और सुधार रहे हैं और सुधारते रहेंगे। और ऐसे करके बनाएंगे हम बडिंग मरीनर्स को वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी फॉर मर्चेंट नेवी प्रिपरेशन इन इंडिया। तो अगर आपको ज्वाइन करना तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया है, गूगल फॉर्म भी है, वहाँ पे फटाफट भर दो। आपको नंबर भी दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई नीड गाइडेंस लिख दो, हेल्प कर देंगे। अब हमें जब बडिंग मरीनर्स अकेडमी खोलना था, आज 15 अगस्त को हमारा 1 साल होने को है। ठीक है, 15 अगस्त में जब हम इससे पहले खोल रहे थे, जुलाई का महीना था पिछले साल का, जब हमने प्लान किया था, हमने बहुत इंस्टेंट प्लान किया एंड हमने सोचा कि बच्चों को रिक्वायरमेंट है एकेडमी की, हम खोलते हैं। लेकिन डे 1 से हमारा ये था कि यार हमें बच्चों को वो पर्सनलाइज्ड फीलिंग देनी पड़ेगी जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है, कि दे कैन एक्सेस फाउंडर्स सीधा डायरेक्टली कि सर ये प्रॉब्लम है। आज ये ऑफिस खुला हुआ है, कोई भी बच्चा कभी भी आ सकता है एंड वो हमारे पास आके हमसे सवाल कर सकता है और हमें जवाब देना पड़ता है। एंड कोई भी ऐसा रोकी टोकी कुछ भी नहीं है। दिन में सुबह 10 बजे से लेके और रात के 9-10 बजे तक हम इधर ही रहते हैं। कोई भी बच्चा कभी भी आ जाता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो पर्सनलाइज जो टच है वो बच्चे को देना था, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट था। एंड हमने इस चीज़ पे भी डिस्कशन किया था कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है जब इस एकेडमी में 500, 600, 1000 बच्चे होंगे, जो कि एक दिन होंगे ही होंगे। तो उस टाइम पे हमने ये चीज़ किया था कि हम अपने जो और लोग हैं, ठीक है, बडिंग मरीनर्स इज नॉट ओनली ओजस एंड शाहनवाज, ये जो 2 लोग दिख रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करा था। इट इज़ मोर अबाउट कि जो लोग यहाँ पे हैं, जो टीचर्स हैं, जो जैसे सर हैं, अभी सर यहाँ पे हैं, जैसे वो सर हैं, तो ये फैकल्टी जो ऊपर के मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए हैं, वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व करेंगे, ताकि एट द स्केल ऑफ 500-600 पीपल भी हम आराम से मैनेज कर लेंगे। एंड ऑफकोर्स हम तो डेली ऑफिस आ रहे हैं यार, सुबह से शाम तक बैठे रह रहे हैं, तो हमारा एक्सेस तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। एंड मैं पर्सनली अपने आप को अटैच रखने के लिए बच्चों से, पहले मैं नॉन टेक्निकल की क्लासेस करता था, ज्योग्राफी के भी क्लासेस देता, अब मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐड कर दिया, जिसमें मैं जाके बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देता हूँ। तो वो सारी चीज़ों के थ्रू भी मैं बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच रहता हूँ। एंड ऑफकोर्स बच्चों के से रिव्यू लेना, नीचे मेस रूम में कभी उनके बीच में बैठ के खा लेना एंड पूछ लेना कि कैसा चल रहा है सब कुछ एंड खाना कैसा है, सब कुछ इस लेवल पे जाके पर्सनलाइजेशन देना था। दिस वाज द वेरी फर्स्ट एंड बेस ऑफ बडिंग मरीनर्स। एंड ये इस पर्टिकुलर चीज़ में एक पुराने पिछले साल का भी बच्चा चाहे कितना भी कंप्लेन कर ले, इस चीज़ में वो कभी भी वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता कि ओजस एंड एसके उनसे कभी भी ऐसा हुआ कि नॉन रीचेबल है। ठीक है, ये हो गया अपनी बेसिक चीज़। अब एकेडमिक्स पे आते हैं। एकेडमिक्स में हमें टीचर्स का एक्सेस उनको देना था एट ऑल टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे टीचर्स का टाइम है 9 बजे से लेके रात को 8-9 बजे तक टीचर्स यहीं पे रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेंटोर है, इनका मेंटोर, ठीक है, वो मेंटोर यहाँ पे 11 बजे तक तो एटलीस्ट रहता है। उसका कभी कभी वो 12 बजे तक भी बैठना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं सवाल के, सर ये बता दो, वो बता दो। तो वो मेंटोर एक्सेस सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक मिल रहा है इनको, क्योंकि वो एक्सेस देना था। अगर बच्चे का सवाल कभी भी कुछ अटक रहा है तो वो किससे पूछेगा, तो उसके पास एक बंदा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ऑफलाइन अकेडमी में आके भी उसको कॉल करना पड़े तो फिर दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो सुबह से लेकर रात तक, अब 12 बजे के बाद कोई डाउट है तो सुबह फिर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देना था, तो हमने मेंटोर को यहाँ पे एक्टिव रखा, सुबह से लेकर रात तक रखा। ठीक है, एंड इसके अलावा बच्चे बहुत सारे डाउट पूछ रहे थे, तो डाउट को इंस्टेड ऑफ कि बच्चे क्या है ना, बच्चे बहुत टाइम संकोच करते हैं। ठीक है, यार टीचर से सवाल पूछना है, कैसे पूछे टीचर से सवाल। ठीक है, जाने का मन नहीं है, क्योंकि टीचर ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे उनका एक पैनल है, वहाँ बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे जाने का मन नहीं हो रहा है सर। तो हमने उनके लिए इस चीज़ को, सुविधा को ईजी करने के लिए एक पोर्टल ही बना के दे दिया कि भाई इस पर बस अपना फोटो खींच के डालना है, जैसे डाउट नट होता है। आपने पोर्टल पे फोटो खींच के डाला, वहाँ पे टीचर सॉल्व करके वहाँ पे फोटो डाल देगा या फिर ऑडियो मैसेज छोड़ देगा कि ऐसे सॉल्व होगा, एंड वहाँ पे आप कर सकते हो इस चीज़ को, प्रॉब्लम को टैकल आराम से। एंड दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू PCM, हर एक सब्जेक्ट है उसमें। एंड इवन कंप्लेंट एंड ऑल का भी जो रेज करने का पूरा सीन है वो उस पोर्टल पे ही है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक थिंग्स जो हम लेके आ रहे हैं। खाने के मामले में बहुत सारे बच्चे थे, तो खाने के मामले में वो बोलते थे कि सर एक्चुअल में, अब देखो बडिंग मरीनर्स अकेडमी खोलने के टाइम पे भी हमारा ये था कि हम जो फीलिंग देंगे इसमें वो एक्चुअल एकेडमिक इंस्टीट्यूट वाली फीलिंग देंगे। तो नॉन वेज तो नहीं रख सकते, बट वेजिटेरियन खाना एंड एक्चुअल जो मेन्यू जो इंस्टीट्यूट में इनको मिलता है, सेम वही मेन्यू हमने यहाँ पे लाके इनके लिए रखा।
ताकि इट विल बी ईजी फॉर देम कि कल को यहाँ से उठ के अगर वो इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा बदलाव ना हो, वो चीज़ है। एक और है, हॉस्टल का हर एक बच्चा उसको एक्चुअल में कनेक्टेड फील हो कि यहाँ पे आया है तो उसको ऐसा नहीं कि उसे पढ़ने के लिए आया है, यहाँ पे उसको मिले हैं बड़े भाई, ठीक है, जो उसको एक्चुअली में केयर करते हैं। पेरेंट्स को भी यही होता है कि पेरेंट्स जब यहाँ पे बोल के जाते हैं तो ये यही बोलते हैं कि भाई मुझे आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये चीज़ आप प्लीज़ टेक केयर करना उनका, ठीक है। ये हो गया, ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ हो गई, मेरे को ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल लगती हैं जो हमें देना ही है किसी बच्चे को। अब बताते हैं थोड़ा सा एडवांस वाली चीज़, जो मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि बडिंग मरीनर्स के अलावा कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूरे टीम की रिव्यू करता हूँ, जो ये कंप्लेंट पोर्टल जो मैंने आपको बताया, उस पोर्टल का रिव्यू होता है कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो बार बार सवाल पूछ रहा है, वो बार बार कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे वो कर रहा है, मतलब वो चैप्टर सही से नहीं पढ़ाया गया, वो रिव्यू उस लेवल पे जाकर रिव्यू होता है एंड टीचर को बताया जाता है कि इसको सही करो, ठीक है। एंड देन उसके अलावा उस कंप्लेंट फॉर्म के अलावा इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू में यार देखो, हमने कैडेट्स डाल दिए जो यहाँ पे बैठा कर फिजिकल मॉक इंटरव्यू लेते हैं, एंड जो रिपोर्ट जनरेट करके बच्चों को मिलता है वो रिपोर्ट जनरेशन AI जनरेटेड होता है, ठीक है। मतलब जो हर एक रिमार्क्स उसमें डाला गया है वो बंदे ने डाला, जो इंटरव्यूअर है उसने डाला, जिसको एक अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो पिछले साल कम से कम 4000-5000 इंटरव्यू ले चुका है, उतने एक्सपीरियंस कैडेट है, जिसको ट्रेन किया गया कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं, उसको बहुत सारे इंटरव्यू दिखाए गए हैं कि ऐसे इंटरव्यू होता है, और वो फिर वो उसमें रिमार्क्स डालता है, उस रिमार्क्स को फिर हम AI बेस्ड प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बना के बच्चों को देते हैं। तो ये चीज़ कोई और नहीं कर रहा होगा, बिकॉज दिस इज एडवांस थिंग। इसके अलावा फिर क्या है भाई, इसके अलावा है एकेडमिक CRM। इस पे मैं प्राउड हो सकता हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा जिसको एक क्लिक में उसका होमवर्क दिख रहा है, उसका अटेंडेंस रिपोर्ट दिख रहा है, उसका मॉक टेस्ट का पूरा स्कोर वगैरह दिख रहा है, उसका इंटरव्यू का पूरा रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है, एंड वही सेम चीज़ उसके पेरेंट्स को भी दिख रहा है, तो पेरेंट्स थ्रू आउट द ईयर कनेक्टेड है अपने बच्चे से कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है अच्छा। तो अगर वो कोई कंप्लेन हुआ, सीधा कॉल कर बोल सकते हैं लास्ट टेस्ट में बच्चे का स्कोर सही नहीं है, तो अब इसका ऊपर आप क्या कर रहे हो। तो वो अकाउंटेबिलिटी हम ले रहे हैं बच्चे की उस CRM के थ्रू, ताकि पेरेंट्स भी कनेक्टेड रहें, बच्चे भी जानते रहें, और हम सब लूप में रहें एक जगह पे, जहाँ पे पूरा सिस्टम हमने डाल दिया है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, चाहे वो कॉस्ट एंड डिपॉजिट हो, चाहे हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हमने उस CRM पे डाल रखा है, ताकि बच्चों को हम उस लेवल पर हेल्प कर पाएँ। तो ये बेसिक थिंग्स जो हम कर रहे हैं, एंड कुछ एडवांस चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें जिस पर ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं। टीचर्स के ट्रेनिंग में जो टीचर्स अभी HOD लेवल पे, उनको और कितना तगड़े तरीके से बच्चों से कनेक्ट किया जा सकता है, उस पर भी अभी हम काम कर रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड ईयर ओनली। अभी 15 अगस्त को पिछले साल स्टार्ट हुआ था, यही अगस्त का महीना चल रहा है यार, 1 साल ही हुए। सीखेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। बडिंग मरीनर्स का तो यही मोटिव है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, आना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल दे रखा है, फटाफट आ जाओ यार, वो कनेक्ट करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।